जोड़ा गया है। और सौरमंडल टॉपिक को हम जो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड के जो बुक में दिया हुआ है उनको सारांश को निकाल कर आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले विभिन्न तारों के समूह को तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले विभिन्न तारों के समूह उनको तारामंडल, नक्षत्र मंडल कहते हैं। भारत में आसमान में 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? भारत में जो 7 तारे का समूह है उनको सप्तऋषि मंडल कहते हैं या फिर चारपाई कहते थे। फ्रांस में जो सप्तऋषि मंडल समूह है उनको यानी शोसमैन हत्थे वाली डेगची कहते थे। क्या कहते थे? शोसमैन या फिर हत्थे वाली डेगची। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल बोलते थे। 7 तारों के समूह को ब्रिटेन में खेत जुताई वाले हल कहते थे। यूनान में इस्माइल बियर कहते हैं जो अर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर का भाग सप्तऋषि तारामंडल होता है। अब ये सप्तऋषि तारामंडल किसका भाग था? यानी अर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर का भाग माना जाता है। ध्रुव तारा की दिशा और हमेशा एक ही स्थान पर होता है। जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर की दिशा में होता है और वो एक ही स्थान पर यानी स्थिर रहता है। पॉल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ध्रुव तारे को हिंदू यानी इंग्लिश में पॉल स्टार कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की ग्रंथों की मान्यता के अनुसार उसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। खगोलीय पिंड क्या है? यानी खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड में वे सभी तारे, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शामिल होते हैं। तारे होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सब एक पिंड के रूप में होते हैं। इन्हीं को मिलाकर एक समूह बड़ा पिंड बनता है जिसे खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे किसके संरक्षण से बने होते हैं? तारों यानी किसके संरक्षण या किसके मिश्रण से बने हुए होते हैं? तारे किसके मिश्रण से बने हुए होते हैं? तारों में हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस का मिश्रण उन दोनों के मिश्रण से तारों का निर्माण होता है। तारे गैस, धूलकण, गुरुत्वाकर्षण कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। तारे, गैसें और धूलकण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आकाशगंगा कहते हैं। तारों के ये छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो तारा है यानी 6-7 तारे को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है और उनको नक्षत्र मंडल के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वर्तमान समय में बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है, जो आज से 13.7 लाख वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? 13.7 लाख वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है जो सर्वमान्य वर्तमान में बिग बैंग है। कौन सा है? बिग बैंग को माना जाता है। पृथ्वी की सतह और परिवार मंदाकिनी हैरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। जो पृथ्वी का सौर परिवार, पृथ्वी सहित यानी जो सौर परिवार है, पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी हैरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। कौन सी आकाशगंगा में? हैरावत पथ या फिर मंदाकिनी पथ आकाशगंगा में स्थित है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा
सूर्य को माना जाता है, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा माना जाता है, जिसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, जो हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा है। कौन है? सूर्य। एक विशेष आकृति वाला तारा का नाम पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु होता है, यानी जिसकी आकृति क्या है? एक विशेष आकृति होती है, जिसका नाम होता है पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु तारा के नाम से जाना जाता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? सबसे चर्चित पुच्छल तारा पाया जाता है हेली। कौन सा? हेली, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कब देता है? प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये सन 1986 में दिखाई दिया गया था लास्ट बार, अब पुनः ये 2062 में दिखाई देगा। यानी विशेष आकृति वाले तारे को पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु कहते हैं, जो 76 वर्ष में बाद दिखाई देता है। अब 2062 में और 1986 में लास्ट बार देखा गया था। उसका नाम है हेली तारा कहा जाता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? जो ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड उपग्रह कहलाते हैं, यानी जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी भी छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह पिंड कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, पूर्णिमा होती है, या फिर पूर्णिमा में 15 दिन होता है, और जिसमें 15 दिन में एक पखवाड़ा होता है। क्या होता है? एक पखवाड़ा होता है। नई चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नई चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं, और पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर क्या है? अर्सा मेजर और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एक नक्षत्र मंडल माने जाते हैं। चंद्रमा किस ग्रह के चक्कर और परिक्रमा करता है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी की चक्कर भी लगाता है और परिक्रमा भी करता है। क्या करता है? चक्कर भी लगाता है और परिक्रमा भी करता है। कौन सा? चंद्रमा ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा ग्रह माना जाता है। सूर्य परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य परिवार का मुखिया सूर्य को माना जाता है। किसको? सूर्य को माना जाता है। सूर्य सौरमंडल में केंद्र में स्थित होता है, यानी सूर्य का स्थान कहाँ पे है? सौरमंडल में केंद्र में स्थित होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह। और वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सबसे बड़ा बुध होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये हमारी सौरमंडल की 8 ग्रह माने जाते हैं, जिनको सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से हमारे जो ग्रह है उनकी दूरी सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है, तो उनकी दूरी के अनुसार हम बताएंगे। उस एक ट्रिक है हमारी माई वेरी एफिशिएंटी मदर जस्ट श्रोडियस नष्ट। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पाया जाता है बुध। कौन सा ग्रह? बुध, जिसकी परिक्रमा 88 दिन में केवल कर लेता है। यानी जो बुध होता ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? परिक्रमण होता है, यानी जो 88 दिन में करता है। कितने दिन में? 88 दिन में बुध कर लेता है। जो सबसे बुध यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध पाया जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी हमारे शुक्र ग्रह को माना जाता है। कौन सा? शुक्र ग्रह को माना जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध ग्रह पाया जाता है। जो हम इसकी जो परिक्रमा होती है वो 88 यानी डे में होती है, 88 दिन में होती है। बौना ग्रह किसे कहते हैं? बौना ग्रह यानी प्लेटो को कहा जाता है।
प्लूटो को कहा जाता है क्योंकि प्लूटो को अब 2003 में UBN 213 न्यूक्लियर के द्वारा इसको एक क्षुद्र ग्रह के रूप में कर दिया गया है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट को माना जाता है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे यानी खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट माने जाते हैं। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह कौन सा पाया जाता है? पहला पृथ्वी के सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन है? बुधवार यानी बुध ग्रह पाया जाता है। और क्षुद्र ग्रह कौन सा पाया जाता है? सॉरी, प्लेटो यानी बौना ग्रह प्लेटो को कहा जाता है। और बुध की परिक्रमा 88 दिन में होती है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? किस ग्रह को माना जाता है? उसको हम करेंगे राइट आंसर, शुक्र ग्रह को करेंगे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री खगोल शास्त्री यानी आर्यभट्ट को माना जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह कौन सा पाया जाता है? पृथ्वी का तीसरा ग्रह, सूर्य से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी यानी पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह पाया जाता है। यानी सूर्य से पहले है, सूर्य के पास में कौन सा है? बृहस्पति, बुधवार पाया जाता है। उसके बाद में बृहस्पति के बाद में पृथ्वी तीसरा ग्रह है जो यानी हमारा जो सूर्य के नज़दीक रहता है। पृथ्वी ग्रह का रंग नीला ग्रह होता है। यानी पृथ्वी का रंग कैसा होता है? पृथ्वी ग्रह का रंग यानी नीला ग्रह होता है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग यानी 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी? 3,84,400 किलोमीटर जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पाई जाती है। पृथ्वी का रंग होता है नीला ग्रह पाया जाता है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है पृथ्वी को माना गया है। पहले बुध को माना गया है, दूसरा बृहस्पति को माना गया है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह है इनसैट, IRS, एडुसैट। यानी भारतीयों के द्वारा अंतरिक्ष में एक उपग्रह बनाया गया था, कृत्रिम उपग्रह। और वो कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसैट होते हैं, IRS और एडुसैट। एडुसैट हमारा एक एजुकेशन के लिए बनाया गया था। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा या फिर चक्कर पूरा करता है 27 दिन में करता है। कितने दिन में? 27 दिन में करता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा या फिर एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन में करता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह? चंद्रमा को कहा जाता है। और चंद्रमा का छाया किस दिन देखा जाता है? चंद्रमा का छाया यानी उस दिन देखा जाता है कब? जब पूर्णिमा होती है। कब होती है? पूर्णिमा होती है। चंद्रमा का छाया कब देखा जा सकता है? जब पूर्णिमा होती है तब। 27 दिन में परिक्रमा यानी एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, कौन से? मंगल व बृहस्पति के बीच में जो एक लाइनिंग होती है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी जो सूर्य होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाली पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। प्राचीन भारत में आकाशगंगा की परिकल्पना किससे की गई है? प्रकाश की बहती नदी से की गई है। प्राचीन भारत में आकाशगंगा की परिकल्पना किससे की गई है? प्रकाश की बहती गंगा से की गई है। वैसे प्रकाश की बहती गंगा से की गई है। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख सकते हैं? इसका आंसर यह है
परिभ्रमण और परिक्रमण के कारण, यानी हम चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख सकते हैं, यानी परिभ्रमण या परिक्रमण के कारण देख सकते हैं। सौर परिवार का पिता या फिर जनक यानी सूर्य को कहा जाता है। किसे कहते हैं? सूर्य को कहा जाता है। सौर परिवार यानी सौर परिवार का पिता यानी जनक सूर्य भगवान को कहते हैं। किसे कहते हैं? सूर्य ग्रह को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों के बारे में सर्वप्रथम किसने कब बताया? 1583 में निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों के बारे में सर्वप्रथम कोपरनिकस के द्वारा 1883 में बताया गया। 1883 में बताया गया था। कब बताया गया था? 1883 में बताया गया था। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष रखी गई है। यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार सौरमंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य में सबसे अधिक गैस पाई जाती है। सूर्य में सबसे अधिक गैस यानी हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। प्लूटो को भी एक ग्रह माना गया है 2006 तक, यानी 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह के रूप में माना गया था, लेकिन उसके बाद में इसको एक शुद्ध यानी टूटा हुआ ग्रह या की संज्ञा दे दी गई है। शुद्ध ग्रह के रूप में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। सूर्य से दूर जाने के क्रमश में बुध शुक्र, सूर्य से दूर जाने के क्रम में पहला है बुध आएगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के पास स्थित ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी व बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह। ये कौन से हैं? आंतरिक ग्रह या फिर धरातलीय ग्रह कहते हैं, जो सूर्य के पास होते हैं और बाकी गैसीय ग्रह पाए जाते हैं। यानी कौन गैसीय ग्रह पाए जाते हैं? कौन? शुक्र और शनि को गैसीय ग्रह के रूप में शनि, बौने ग्रह है। बौने ग्रह को 3 बौने ग्रह पाए जाते हैं। 3 बौने ग्रह कौन से पाए जाते हैं? हम पढ़ते हैं। 3 बौने ग्रहों में आता है हमारा प्लूटो और एरिस और सॉरिस आता है। कौन है? एरिस, सैरिस, प्लूटो। ये दोनों ग्रहों की संख्या दी गई है। इनको पृथ्वी के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में आकृति दिखाई देती है। यानी जो पृथ्वी के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में आकृति दिखाई देती है गोलाकार। कौन सी आकृति? गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी पर एक जीवनदायी गैस है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और पृथ्वी पर जो जल मंडल पाया जाता है 71% पाया जाता है। कितना? 71% पाया जाता है। पृथ्वी पर कुल जल मंडल यानी 71%। और पृथ्वी पर एक जीवनदायी गैस कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। कौन सी है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। वायुमंडल की प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 गैस पाई जाती है। वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 गैस पाई जाती है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन उपग्रह पाया जाता है। जो हमारा शनि का टाइटन ग्रह पाया जाता है, सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन पाया जाता है। और ये चंद्रमा से बड़ा उपग्रह है। कौन सी? चंद्रमा से बड़ा उपग्रह पाया जाता है। कौन सा? टाइटन। और ये कौन है? शनि का उपग्रह टाइटन सबसे बड़ा ग्रह पाया जाता है। चंद्रमा से भी बड़ा पाया जाता है। शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड, गैनीमीड और गोलिस्टो ये बृहस्पति के पाए जाते हैं। शनि और टाइटन, बृहस्पति, शनि का टाइटन, बृहस्पति का यानी गैनीमीड व कोलिस्ट्रो ये सबसे बड़ा ग्रह पाए जाते हैं। कौन से उपग्रह पर वायुमंडल उपस्थित माना जाता है? टाइटन पर।
यानी शनि का जो उपग्रह पाया जाता है उस पर यानी एक क्या पाई जाती है, वायुमंडल उपस्थित पाया जाता है, वहीं वायुमंडल मिलता है। चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियाँ ही चंद्रमा कलाएँ कहलाती हैं। क्या कहते हैं? चंद्र कलाएँ कहलाती है। चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियाँ ही चंद्रकलाएँ कहा जाती है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और भारत में घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी बढ़ते चांद के जो पखवाड़े होते हैं उनको शुक्ल पक्ष और भारत में घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में सर्वप्रथम उल्कापिंड गिरा था। यानी अमेरिका के कौन से प्रांत में, यानी एरिज़ोना प्रांत था, उसमें एक उल्कापिंड सर्वप्रथम गिरा गया था। और महीनों का आधा भाग, यानी महीनों का आधा भाग पखवाड़ा कहलाता है, जो कितने दिन का? 15 दिन का। महीनों का आधा भाग क्या कहलाता है? पखवाड़ा कहलाता है। वो पखवाड़ा 15 दिन का होता है। मंगल और बृहस्पति के जो मध्य स्थित यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें क्षुद्र व आवर्तन ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? क्षुद्र व आवर्तन ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे RBSC और NCERT वाला वीडियो ख़त्म होता है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से ही सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों में प्री रीड का पेपर होगा। कौन सा होगा? प्री रीड का पेपर होगा, जो एक निःशुल्क रूप में होगा, जिसमें हम प्री रीड के पेपर के अकॉर्डिंग हम 2 पेपर लेंगे। एक तो 1.0 और एक 2.0, यानी प्री रीड 1.0, प्री रीड 2.0, ये 2 पेपर लेंगे। कुछ ही दिनों में हो गया। जब तक आप हमारे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।